राजपूत का खून क्या बोलता है इतिहास बता देगा। ऋषि चौहान नाम है, ऋषि चौहान। और सुनो 12 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं, जिसकी दमन रोक लेना जाके, ठीक है। राणा सांगा के ऊपर जो उंगली उठाई है ना उसने, ये सही नहीं जाएगी। और हमारे महाराणा प्रताप के बाद जो बोलेगा सब में बजाएंगे जाके। वो तो देख लेंगे। इन्हें 15 मिनट बोल रहे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर सड़कों पे आ गया ना, इनको बांग्लादेश में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। वो तो देख लेंगे। इन्हें 15 मिनट बोल रहे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर सड़कों पे आ गया ना, इनको बांग्लादेश में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। अरे मौलाना कह रहे कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, मोदी का रास्ता बंद कर देंगे। क्या मौलाना सड़कों पे आ जाएंगे तो हिंदू ने क्या चूड़ियां पहनी हुई है, या वो हमारी तादाद से ज्यादा है? अगर एक मुसलमान को 4 आदमी पकड़ लेंगे तो हमारी तादाद फिर भी ज्यादा है। तो आप क्या समर्थन करते हैं वक्त संशोधन का? बिल्कुल खत्म करके मानेंगे वक्त संशोधन बिल को, बिल्कुल खत्म। हम तो किसी भी एंगल से उसको चाहते ही नहीं देश के अंदर। ये तो भूमाफिया है, इन्होंने भूमाफिया एक कंट्रोल बना रखा है। कांग्रेस ने उसको इतना सपोर्ट किया है कि बिल्कुल वो तो चाहते हैं कि हिंदू खत्म हो जाए। भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारा हम चारा बना दिया, वो भाई बन रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब भाईचारा नहीं चलेगा। भाई बनाओगे तो भाई बन के रहेंगे, चारा बनाओगे तो काट के अलग कर दिए जाओगे। मुस्लिम है, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक काम बताओ, मुस्लिम विकास के काम के लिए कोई एक काम करता, कोई कार्य नहीं है विकास के लिए। सिर्फ अपनी जमात के लिए, अपने कार्य, अपने देश, उसके लिए काम करते हैं। देश के लिए कोई काम नहीं है उनका। भाईचारे में इतना तो हिंदू बर्दाश्त कर ही सकते हैं। हिंदू तो बर्दाश्त कर ही रहा है। आज तक 75 सालों से हिंदू ही बर्दाश्त कर रहा है। बफ वोट कहाँ बर्दाश्त, कोई है बताओ? कोई संस्था बफ वोट की, कोई स्कूल को कॉलेज कुछ है? कुछ भी नहीं है। और हिंदू संस्थाओं से देखो, कॉलेज अभी बागेश्वर धाम ने अपने हॉस्पिटल बनाया, तो क्या बफ रोड नहीं बना सकता था? इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक जमीन की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई अस्पताल, कोई स्कूल नहीं, क्या बना रहा है वक्फ बोर्ड? भाई मदरसों के लिए काम कर रहा है वक्फ बोर्ड, कह रहे मुस्लिमों के बच्चों को मदरसों में भेजने के लिए। भाई साहब मदरसे तो ये सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए करते हैं, और क्या है? कौन डॉक्टर बन रहा है, कौन इंजीनियर बन रहा है? मदरसा क्या बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है। एक जिहादी बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, ये बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? कि जिस दिन हम सड़कों पे आ गए वक्फ बोर्ड के विरोध में, उस दिन मोदी का संसद जाना हराम कर दिया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, जिस दिन सड़कों पे आओगे उस दिन उन्हें पता रहेगा कि आप किसके विरोध सड़क पे आ रहे हो। सड़क से उठा के फेंक दिए जाएंगे ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? सड़क से उठा के फेंक दिए जाओगे। बहुत देश में बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज हिंदू इकट्ठा हुआ है ना, तो बहुत सोच समझ के इकट्ठा हुआ है। आज से पहले कभी इकट्ठा नहीं होता था, अब इकट्ठा होना शुरू। उनको समझ लेना चाहिए कि देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसानियत की तरह रहोगे, देश बहुत बढ़िया है। इस देश में आपको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। बाकी मुस्लिम कंट्रियों में जाके देखो, इनका हिंदू जाग रहे हैं। जाग गया है, जाग नहीं रहा। आपको नहीं दिखाओ तो कुंभ से देख लो, हिंदू जाग गया है, हिंदू जगा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कि भाई जिस दिन हम अपने पे आ गए तो देश के अंदर सड़कें लाल हो जाएंगी, खून से लाल हो जाएंगी। अब ये देखो किसके खून से लाल होती है, ये देखने वाली बात है। हिंदू शरीफ है, कमजोर नहीं। जिस दिन अपनी वाली पे आया तो एक को 10 पकड़ के मारेंगे। ओवैसी का भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे किसकी। राणा ने कहा तो था 15 मिनट क्यों, 5 सेकंड के लिए हटाओ ना, हम दिखाएंगे क्या होता है। शूरवीरों का देश है ये, शूरवीरों का। यहाँ एक भी शूरवीर आगे निकल गए, भागते फिरेंगे, नाचेंगे ये लोग, दिखाई देंगे। भारत से ऐसे भगाएंगे कि याद रखेंगे। ये अकबर बाबर इन जैसों को किताबों में महान बता दिया, किस बात का बलिदान दिया है। किताबों के शिक्षा मंत्री पहले कांग्रेस ने किसको रखा? सारे मुस्लिम थे। किताबों में इतिहास हमको बता दिया, अकबर बाबर ये सब महान थे। किस बात के महान थे? हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है जी। इनको दे तो दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश दे दिया। कह रहे मोदी सरकार मुस्लिमों को दबाने का काम कर रही है। मोदी सरकार जितना मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही। मोदी ने क्या नहीं किया मुस्लिमों के? यूपी में चले जाओ, हमारे इतने अच्छे घर नहीं है, मुस्लिमों के इतने अच्छे घर हैं। जिस दिन सड़कों पे आ गए जान बचानी भारी हो जाएगी। वो तो देख लेंगे। इन्हें 15 मिनट बोल रहे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर सड़कों पे आ गया ना, इनको बांग्लादेश में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? सारे रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, सारे रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। मैं जहाँ जाता हूँ रोडों पे बैठे हुए, केजरीवाल ने दिल्ली को पूरा रोहिंग्या का देश बना दिया। रोडों पे तुम जहाँ जाओगे वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कहाँ से आए हो तुम? क्या है तुम्हारा इस देश के लिए अधिकार है? इस देश पे किस बात का अधिकार? ये नहीं, ये धर्मशाला है। पाकिस्तान को मुस्लिमों का देश बना दिया, ये धर्मशाला है। ये धर्मशाला नहीं है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। क्या हिंदू मोदी सरकार के साथ में है? बिल का समर्थन करेगा? बिल्कुल समर्थन। बिल का बिल्कुल समर्थन करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये बिल होना किस लिए है जी? एक बात बताओ, जब हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इसका नाम तभी तो हिंदुस्तान पड़ा है। जब इनको पाकिस्तान
पाकिस्तान दे दिया, उनका पाक है, वहीं जाओ ना, तुमको वहां रहना है तो। इस देश पे कब्जा करने में क्यों लगे हो? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सारे हिंदुओं से, अगर तुम हर मंगलवार इकट्ठे होकर मंदिरों में पूजा करने नहीं जाओगे तो तुमसे तुम्हारा घर, बहन, बेटियां सब छीन ली जाएंगी और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। के सगे नहीं है, ये किसके सगे होंगे? हाँ, जब ये अपनी माँ बहन की सगे नहीं हो सकते, किसके सगे? कश्मीरी पंडितों के साथ खाते थे, लेकिन उनने अपने दोस्त की बहन को बहन नहीं समझा, घर में घुस के उनके सामने उसकी इज्जत लूट ली। तो ये किस बात के भाई हैं? सिर्फ हिंदू भाईचारा निभाता रहेगा क्या? ये भाईचारा नहीं निभाएंगे। वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हुआ तो देश के अंदर बहुत खराब हालात हो जाएंगे। देखो, हिंदू कभी भी ऐसे हालात करने पे नहीं उतरता। हिंदू चाहता है कि प्यार प्रेम से सारी चीजें हो जाएं। हिंदू कभी नहीं सोचता कि दंगे करें या लड़ाइयां करें। कभी हिंदुओं ने बोला है 15 मिनट नहीं बोला, पर ये 15 मिनट की, ये सारी 20 करोड़ होने के बाद 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं 15 मिनट की। तो सोच लो हिंदुओं, तुम्हारी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। अरे भाई, मुस्लिमों के जो लड़के होते हैं उनका खून थोड़ा गर्म मिजाज का होता है, अरे इधर थोड़ा ज्यादा जोश होता है। तो हम तो राजपूत हैं, हम राजपूत है, राजपूत घर में घुस के काटेंगे। वो संशोधन बिल के लिए आया कि ये बिल पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। हाँ जी, जो चाहते हैं। ये इसलिए चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने जिस संपत्ति पे हाथ रखा उसे अपना बना लिया, चाहे वो हिंदू की हुई, मंदिर की हुई, मुसलमान की हुई, किसी की भी हुई, जिस पे हाथ रखा, जो पसंद आई जगह, वो उन्होंने उसको अपना बना लिया। जब उन्होंने पाकिस्तान मांग के लिया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, तो फिर वो अब ये क्यों रहना चाहते हैं? जब एक भाई को दूसरे भाई का हिस्सा मिल जाता है तो दूसरे भाई का दूसरे भाई की जायदाद में कोई हक नहीं होता। अरे भारत पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, क्योंकि मुस्लिमों ने 800 साल राज किया भारत। भाई साहब 800 साल राज करके बाद भी हमने पाकिस्तान दे दिया, और क्या चाहिए हमसे? बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, और क्या दें? अपने आप को दे दें हम इनको। भाई, जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको तो अपना और अधिकार। जो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? अगर उनको अधिकार चाहिए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आने वाले 25 साल बाद तो ये पूरा भारत हथियार लेंगे। 25 सालों में, 30 सालों में हथियार लेंगे वोट के थ्रू। ये जमीन इनकी, वो जमीन उनकी, सारी जमीन उन्हीं की। हमारा क्या है फिर यहाँ पे देश में? अरे माइनॉरिटी के अधिकार खत्म कर रहे हैं मोदी। पहली बात तो माइनॉरिटी होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए इस देश में। माइनॉरिटी की चीज की, सिख है, क्रिश्चियन है, ये भी तो माइनॉरिटी में है, ये तो कोई काम नहीं करते। इस मुसलमानों को क्यों लगा है कि हमें माइनॉरिटी है? इस देश से माइनॉरिटी खत्म होनी चाहिए। मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह वोट बिल्कुल खत्म कर।